में हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला में वर्णों का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, जिससे हमको पता चले कितने वर्ण होते हैं, वर्ण में कौन स्वर वर्ण है, कौन व्यंजन वर्ण है, इन सब का ज्ञान होना हमको बेहद ज़रूरी है। तो वर्णमाला को हम बांटेंगे तो दो भागों में बांटते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में एक होता है स्वर्ण वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। तो जिसमें अ, आ और ई छोटी बड़ी जो भी आता है वो स्वर्ण वर्ण के अंदर आता है और इनकी संख्या 13 होती है। अगर हम देखते हैं मूल वर्णों में कि कितने मूल वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो हम वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण मूल उच्चारण के स्थान पर देखेंगे कि उच्चारण कितने वर्णों का होता है, तो केवल 10 वर्णों का उच्चारण होता है। ये 3 वर्णों का उच्चारण बहुत कम होता है, इसका उच्चारण नहीं लेता है। तो उच्चारण के आधार पर अगर देखें हम, तो उच्चारण के आधार पर स्वर्ण के 10 स्वर होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर देखें तो 10 स्वर का ही हम उच्चारण कर सकते हैं हिंदी वर्णमाला में। वैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 13 को, लेकिन उच्चारण करते हैं 10 का। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण को बांट कर देखा जाए तो व्यंजन वर्ण को 4 भाग में बांटते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन होते हैं जिसको हम उच्चारण करने के दौरान स्पर्श के साथ बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, कुछ भी च, छ, ज, झ, य आदि सब बोलते हैं। तो क से लेकर मछली म तक, क से लेकर म तक हम उच्चारण करते हैं स्पर्श के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। उसी प्रकार य, र, ल, व को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब अंदर से उच्चारण करते हैं, जिसे बोलते हैं य अंदर से बोलते हैं, र, ल, व क्या बोलते हैं अंदर से उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर बोलते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन मतलब इसका ऐसा उच्चारण करते हैं जिससे हमको साउंड के दौरान हमारी उष्मा निकलती है, इसीलिए बोलते हैं इसको उष्ण व्यंजन। जैसे तालाबे स, मूर्धनी स, दांती स, ह, ये सब बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को बोलते हैं जिसकी 2 वर्णों को मिलाकर संयुक्त रूप में लिखा गया है, जिसे छ, त्र, ज्ञ और स्र 4 गो ऐसा वर्ण है जिसको हम 2 गो वर्णों को जोड़कर मिलकर बनाए हैं। जैसे क और स को मिलाए हैं तो छ बना है, क और स को मिलाए हैं तो छ बना है। त और र को मिलाएंगे तो त्र बनेगा, ज और य को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा, स और र को मिलाएंगे तो स्र बनेगा। ये सब हमारे हिंदी व्याकरण में वर्णमालों की संख्या देखें तो होता है 52। हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर और व्यंजन मिला देंगे तो हिंदी वर्णमाला में संख्या होता है 52 वर्णमाला की संख्या। ऐसे हम लिखते हैं 50, उच्चारण करते हैं 45 और 2 द्विगुण व्यंजन होता है ड और ड। इतने सारे मिलाकर हम हिंदी वर्णमाला को तैयार करते हैं। तो सारे देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या है, तो 52। हिंदी वर्णमाला में हम जानकारी ले लिए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। अब के एग्जाम में पूछने का ट्रेंड अलग हो गया है, उसका उच्चारण स्थान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। तो हम पहले जानेंगे एज ए ट्रिक कि कौन सा उच्चारण किस वर्णमाला का, चाहे किस वर्ण का उच्चारण किससे हो रहा है। हम कोशिश किए हैं कि छोटे से ट्रिक के द्वारा कि समझ में आए और एग्ज़ाम में सही जहाँ तक कर पाए कोशिश करते हैं वहाँ से। तो हम ट्रिक बनाए हैं कि अकुह कंठ,
वैसे संस्कृत का ये ट्रिक है कि अकुह विसर्जनीय कंठ, तो इतना बड़ा वर्ड ना लिखकर हम छोटा सा लिखे हैं कि इतना भी लड़का अगर याद कर ले कि अकुह कंठ, तो उससे काम चला जाएगा कि अ आ कु मतलब क वर्ग और ह और य उस सब को कंठ से बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना है हमारे ट्रिक को खोलते वक्त कि जो आगे है उसको खोलना है। अ आ, ई है तो ई, री है तो र, ली है तो ली, ऊ है तो ऊ, ये सब खोलना है। और खोल कर जब कि जो कु है, चू है, टू है, टू लिखे हैं, तो इस सब का वर्ग बनता है। और लास्ट में जो शब्द लिखे हैं य स, ह स, इस सब का उच्चारण उसी के साथ होता है। तो हम शुरू से देखते हैं। अकुह कंठ, अ आ क वर्ग और ह और ई यहाँ पर लिख दिए हैं, ये सबको कंठ से बोलते हैं। ईचू यसाना, ईचू यसाना तालु, अगर संस्कृत में इसको बोलेंगे तो ईचू आसाना तालव्य होता है, लेकिन हम याद करने के लिए बनाए हैं कि ईचू यसाना तालु, यानी ई च वर्ग य और तालाबे स, ई सब को तालु से बोलते हैं। नेक्स्ट रीटू रसायण मूर्धा होता है। तो रीटू रसायण मूर्धा, री टू सा मूर्धा, बस के लिए इतना याद रखेंगे, री टू सा मूर्धा, यानी री ट वर्ग और मूर्धनी स, इसको बोलते हैं मूर्धनी स, इस सब को मूर्धा से बोलते हैं। नेक्स्ट लृतु लसानो दंत, लृतु लसानो दंत, लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक में याद करना है कि लृ को अगर काट लेंगे तुलसा दंत, बस इतना याद रखेंगे, तुलसा दंत। अगर ऐसे याद रखते हैं कि लृतु लसानो दंत तो कोई दिक्कत नहीं है। लृ त वर्ग ल स और र, ये सब को दंत से उच्चारण करते हैं हम। उपनीय ओष्ठ होता है, उपनीय ओष्ठ, उ यानी छोटा उ बड़ा उ, प वर्ग, इस सब को उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। मेन चीज इतना तो पूछने का तरीका है, पूछवे करता है, लेकिन ये दो को जो नया है इसका उच्चारण बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, और इसका हमेशा पूछते रहता है। इसको ध्यान से रखना है कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों के मिलाकर करते हैं व का उच्चारण स्थान। ए आय का उच्चारण कंठ और तालु से करते हैं, ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से करते हैं। नासिक यानी नाक से हम जिसका लास्ट में है, देखिए वर्ग का मतलब क वर्ग का पूरा क ख ग अंग, बस केवल 4 वर्णों का उच्चारण करना है। भी जिस चीज़ का भी लिखे हैं, क वर्ग का लिखे हैं तो 4 गो, च वर्ग का 4 गो, ट वर्ग का 4 गो, लास्ट वाला का उच्चारण हम नासिक यानी नाक से करते हैं। र अंग, अड़, न और म, इस सब का उच्चारण हम क्या चीज़ करते हैं, नाक से। ये रहे हमारा वर्णमाला का उच्चारण स्थान, और इस चीज़ से हम उच्चारण करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखिए।